पिछले पार्ट में आपने देखा कि हिना को स्कूल से निकाल दिया गया था और केंजी इस अनाउंसमेंट पर बिलीव नहीं कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। तभी उसका दोस्त उससे पूछता है, बॉस आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो? रेस्टिगेट तो हिना हुई है ना। अब जब उसने गलती करी है तो उसे उसका सामना तो करना ही पड़ेगा ना। केंजी कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था उसे बहुत बड़ा शौक लगा है। अब शाम को केंजी हिना के घर जाता है उसके बारे में पूछने के लिए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो वहां जा सके। और अब हम हिना के घर का सीन देखते हैं जहां पर उसके पापा हिना को बहुत ज्यादा डांट रहे थे। वो कह रहे थे, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम जैसी लड़की ऐसा कर सकती है। तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी थी ना पढ़ाई में, अब तुम्हें क्या हो गया है? तुमने तो हमारी हर जगह बेइज्जती करवा दी। तुम तो कह रही थी कि तुम रिया को पीछे छोड़ दोगी इस बार, लेकिन आप खुद का हाल देखो। उसको पीछे छोड़ने के चक्कर में तुम इतनी हद तक नीचे गिर जाओगी कि चीटिंग करोगी। ये मैंने कभी नहीं सोचा था और मैंने ऐसा तो तुम्हें कभी नहीं सिखाया। और हिना ये सब सुनकर भी चुप थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया। वो बिल्कुल शांत हो गई थी। उसे बोर्ड मीटिंग में सबको चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि उसने कोई भी चीटिंग नहीं की है। जब उसके खुद के पेरेंट्स उस पर विश्वास नहीं कर रहे तो उसको लगता है कि अब दूसरों की क्या ही चिंता करना। वो उठती है और कहती है, मैं सबको बता दूंगी कि मैंने कोई भी चीटिंग नहीं की। इस बार जो अमेरिका के लिए स्कॉलरशिप निकलेगी मैं उसमें टॉप करूंगी और हमेशा के लिए ये देश छोड़कर चली जा। उसके पापा हंसते हैं, फिर कहते हैं, दिया तुम्हें 6 महीने का वक्त। अगर तुम ये स्कॉलरशिप पा लेती हो तो मैं तुम्हें खुद वहां भेजूंगा। और हीना रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। इधर केंजी का अब स्कूल में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वो सारा दिन स्पोर्ट्स में बिताता था। उसका स्कूल आने का दिल बिल्कुल भी नहीं करता था। वो क्लास में बैठे बैठे भी हीना के बारे में ही सोचता रहता था। अब टाइम निकलता रहता है। हीना सारा दिन अपने कमरे में बैठकर स्कॉलरशिप की तैयारी कर रही थी। वो न खाने पे ध्यान देती है न सोने पर। उसे किसी भी तरीके से इस कंट्री को छोड़ना था और अपने सर से चीटिंग का दाग भी हटाना था। अब एग्जाम का दिन आता है और हीना इस बार बिल्कुल नर्वस नहीं थी। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देकर घर आ जाती है। और एग्जाम देने के बाद जब वो घर जाती है उसके पापा उसको टोन मारते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें ये स्कॉलरशिप नहीं मिली तो हमेशा के लिए भूल जाना कि तुम्हारा कोई परिवार भी है। और हीना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, ये स्कॉलरशिप सिर्फ मेरी है। अब रिजल्ट वाला दिन आता है और न्यूज़पेपर में हीना का नाम सबसे टॉप पर होता है। हीना की माँ ये देखकर खुश हो जाती है और हीना को उठाने जाती है। और हीना को जैसी ये न्यूज़ पता चलती है उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं ये न्यूज़ सुनकर। और हीना के पापा ये न्यूज़ सुनकर एक बहुत बड़ी पार्टी का अनाउंस कर देते हैं, क्योंकि हीना के सर से अब चीटिंग का दाग हट गया था। और हर कोई ये खबर सुनकर चौंक उठा था और धीरे धीरे ये खबर हर जगह फैल जाती है। अब पार्टी वाले दिन हीना के पापा बहुत खुश थे, क्योंकि हीना की वजह से उनको बहुत प्राउड फील हुआ था। क्योंकि अमेरिकन स्कॉलरशिप बहुत हार्ड होती है और उसे हर कोई हासिल नहीं कर पाता। केवल स्मार्ट बच्चे ही उसे हासिल कर पाते हैं। इसका मतलब साफ था कि हीना ने कोई भी चीटिंग नहीं की थी और पार्टी में ये सारी बात सबको पता चल चुकी थी। अब अगले दिन अब हीना अमेरिका जाने की तैयारी कर चुकी थी और कल सुबह उसकी फ्लाइट थी। मॉर्निंग में केंजी स्कूल में शांति से बैठा होता है। तभी क्लास में अनाउंसमेंट होती है कि हीना को अमेरिकन स्कॉलरशिप मिल चुकी है और ये सिर्फ कुछ बच्चों को ही मिलती है। और सबके सब ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और केंजी तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि हीना स्कूल वापस आ जाएगी। तभी उसका दोस्त कहता है, बॉस आपका मूड इतना अच्छा क्यों लग रहा है? केंजी कहता है, अच्छा तो होगा ही ना, वो नकचड़ी हीना स्कूल वापस आ रही है, उसे परेशान करने में फिर मजा आएगा। तभी उसका दोस्त कहता है, बॉस कौन सी दुनिया में हो? हीना तो अब तक अमेरिका के लिए निकल भी चुकी होगी। तभी केंजी कहता है, क्या? लेकिन क्यों? हमारे स्कूल वालों ने हीना को वापस नहीं बुलाया क्या? तभी वो कहता है, हाँ वो लोग तो गए थे लेकिन हीना ने साफ मना कर दिया आने से। वो अब अमेरिका में रहेगी और शायद कभी वापस नहीं आएगी। तभी केंजी कहता है, क्या? वो दौड़कर हीना के घर जाता है, लेकिन उसकी मम्मी कहती है, हीना तो निकल चुकी है, शायद वो तुम्हें एयरपोर्ट पर मिल जाएगी। तभी वो जल्दी एयरपोर्ट पर पहुंचता है। लेकिन तभी तो अगले पार्ट के लिए
फटाफट से कमेंट कर देना और लाइक और सब्सक्राइब भी याद से कर देना, क्योंकि अब कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाली है। क्या होगा? क्या केंजी हिना से मिल भी पाएगा उसके आखिरी मोमेंट्स में? क्योंकि हिना तो अब अमेरिका जा रही है पढ़ने। तो आगे क्या होगा अगले पार्ट में देखते हैं। तब तक के लिए बाय, टाटा, सायोनारा।